वंदे मातरम साथियों। पे मैनेजर से संबंधित एक और समस्या जो कई बार लोगों आपके सामने आती है कि पे मैनेजर पे पर्सनल लॉगिन करते समय अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो उसको कैसे पासवर्ड को रीसेट करें या नए पासवर्ड कैसे सेट करें, उसके संबंध में कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है और मैसेज भी किया है। तो मैं ये पूरा प्रोसेस आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से पे मैनेजर पे आपको पासवर्ड रीसेट करने हैं। क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि आप अगर किसी भी बिल का स्टेटस चेक करना चाहते हैं अपने पर्सनल लॉगिन से और आपकी कोई भी कटौती है अगर वो सही है या नहीं हुई है तो पे स्लिप आप उस मंथ की निकाल के आप पता कर सकते हैं। तो उन सब के लिए आपको सबसे पहले आपको पर्सनल आईडी के जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको ध्यान होना जरूरी है। आईडी आपको सबको पता है कि आपकी पे मैनेजर की आईडी जो भी है वो आरजे से शुरू होने वाली आईडी है और जिस साल आपका नियुक्ति जो वर्ष है वो भी उसमें आ जाता है और आगे के जो अंक है। तो आईडी सबको पता होती है लेकिन पासवर्ड कई लोग भूल जाते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के रूप में आपको बैंक अकाउंट जो है उसके लास्ट के 4 डिजिट है वो काम में लेने हैं। लेकिन एक बार लॉगिन लगभग सब कर लेते हैं लेकिन पासवर्ड भूल जाते हैं, तो बार बार पासवर्ड दोबारा कैसे सेट करें उसके मैं संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको जो पे मैनेजर की साइट है उसको खोलना है। उसके अंदर जो नीचे दिया हुआ है बैंक रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड एम्प्लॉय लॉगिन। तो यहाँ आपको एम्प्लॉय लॉगिन फॉरगेट पासवर्ड पे आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे देख पा रहे हैं उसके आगे एचओडी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ। तो जो बीच वाला जो ऑप्शन है और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने या आपके पास में क्या क्या चीज़ें जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहले आपके पासवर्ड रीसेट करने हैं तो आपको एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी और मोबाइल नंबर जो आपकी पे मैनेजर में फीड मोबाइल है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी आएगा। तो मैं आपको एक ये पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूँ कि जैसे जैसे सबसे पहले यहाँ आपको आईडी डालनी है। तो मैं अपनी आईडी डाल रहा हूँ। उसके बाद में आपको ये आईडी होगी। उसके बाद में आईडी फॉन्ट इंग्लिश हिंदी किए हुए थे तो एक बार उसको वापस मैं कर देता हूँ। आईडी डालने के बाद में आपको आपके अकाउंट नंबर डालने हैं। तो मैं अकाउंट नंबर फिल कर रहा हूँ। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद में यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ आप ईयर पे सिलेक्ट कीजिए, तो डबल क्लिक कीजिए तो ईयर 10 साल के गैप में आ जाएंगे। तो आपको जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं खुद का ही आपको करके बता रहा हूँ। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है। तो ये मंथ हो गया। उसके बाद में डेट सेलेक्ट करनी है, डेट है। अब इसमें आपको मोबाइल नंबर जो यहाँ ऑप्शनल भले लिखा हो लेकिन ये कंपलसरी है क्योंकि इसके बिना आपके होगा नहीं, ओटीपी इस पर ही आएगी। तो मैं अपने मोबाइल नंबर यहाँ फीड कर रहा हूँ। अब मोबाइल नंबर फीड करने के बाद में आपको सेंड ओटीपी पे जाना है। सेंड ओटीपी जाएगा तो यहाँ आपके मैसेज आ जाएगा कि आपके ओटीपी पे मैनेजर पे जब आएगा तब आपको यहाँ ओटीपी फीड करना है। थोड़ा सा समय लग सकता है नेटवर्क के हिसाब से, कई बार ओटीपी आ जाता है समय पे, कई बार नहीं आता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब ओटीपी आ जाए तो उसके बाद में यहाँ आपको ओटीपी क्लिक करना है। अभी जैसे ओटीपी नहीं आ पा रहा है तो मैं थोड़ा वीडियो को या तो पॉज करना पड़ेगा। कई बार काफ़ी समय लग जाता है ओटीपी आने में। तो इस वीडियो पे बने रहिए। मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, उसके बाद इस आगे का जो भी है प्रोसेस वो देखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ओटीपी काफ़ी समय के बाद में ओटीपी अब आया है। तो मैं इसका आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ। फाइव ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद में सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ जैसे ये आ गया कि पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, इसका मतलब पासवर्ड रिसेट हो गया। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो अब काम करेगा। अब वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे अब यहाँ आप इसको साइट पे जा कर के इसमें जैसे ये साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जा कर के आप यहाँ लॉगिन करेंगे जब। तो अब जैसे मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पासवर्ड आपको पहली बार मैंने कहा था कि अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट जो है, मैं यहाँ लास्ट 4 डिजिट भर रहा हूँ।
उसके बाद में आगे का प्रोसेस, अब जैसे यहाँ कैप्चा कोड भरने हैं, तो अब जैसे भी कैपिटल है तो उसको कैपिटल में कर देता हूँ। कैप्चा कोड भरने के बाद में जब आप इस पर एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे तो यहाँ ये पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर से शुरू होने वाला होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्मॉल लेटर भी एक कम से कम होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, एक अंक भी उसमें आना चाहिए। और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए। तो अब जैसे नया पासवर्ड यहाँ यू पूछ रहा है कि न्यू पासवर्ड, तो मैं यहाँ न्यू पासवर्ड जो लिख रहा हूँ, तो मैं न्यू पासवर्ड, अब आपको पासवर्ड ऐसा सेट करना है कि जहाँ थोड़ा यूनिक टाइप भी हो और आप इजीली उसको याद भी कर सकें। तब जैसे मैं यहाँ पासवर्ड लिख रहा हूँ, अब इसको वापस दोबारा कंफर्म करना है, तो इसको मैं वापस कंफर्म कर रहा हूँ। ये ज़रूर जो भी पासवर्ड आप रीसेट कर रहे हैं उसको आप याद रखें ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। और जैसे यहाँ पासवर्ड मैं रीसेट कर रहा हूँ तो यह पासवर्ड अपडेट हो गया है। अब इसको मैं अगर लॉगिन करना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ से, जैसे ये पासवर्ड मैंने जो रीसेट किया था तो मैं इसको लगा करके आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ। हालांकि मेरे पासवर्ड पहले सेट थे, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने पासवर्ड रीसेट किए हैं। तो अब जैसे यहाँ एम्प्लॉय वीडियो की जगह एम्प्लॉय पर क्लिक करना है और यहाँ आपको कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद में अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो OTP आ रहा है, इसका मतलब ये पासवर्ड सेट हो गया है, OTP मांग रहा है। तो इस तरह से आपको पे मैनेजर पे आपको पासवर्ड रीसेट करना है। कैसे पासवर्ड रीसेट करेंगे वो आप को मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। सबसे पहले आपको जो भी पे मैनेजर की जो मेन साइट है वहाँ जा करके आपको, यहाँ जैसे ये पे मैनेजर की साइट है, यहाँ जा करके आपको फॉरगेट एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। उसके बाद में एम्प्लॉय डिटेल में आपको एम्प्लॉय की ID भरनी है, बैंक अकाउंट भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और मोबाइल नंबर ऑप्शनल लिखा हुआ भले हो, लेकिन ये कंपलसरी है। यहाँ भरना है मोबाइल, फिर सेंड OTP आपको मैसेज करना है। उसके बाद में जब OTP आ जाए तो यहाँ सक्सेसफुल रीसेट पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद में जो डिफ़ॉल्ट, अब समस्या सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है, लोग गौर से वीडियो देखते नहीं है तो फिर उनको दोबारा देखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाए तो आपके जो बैंक अकाउंट नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के रूप में आपको लॉगिन करने पड़ेंगे पहली बार। जब एक बार लॉगिन करेंगे तो वहाँ लॉगिन करते ही आपके पासवर्ड चेंज का या नए पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ आपको पासवर्ड नए लगाने हैं। उसके बाद में कंफर्म करने हैं और कंफर्म करने के बाद में ये इस तरह से आपको नए पासवर्ड जो है वो सेट हो जाएंगे। तो ये जानकारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। कई लोग आधा स्टेप कर लेते हैं लेकिन पूरा वीडियो नहीं देख पाने के कारण बाद में पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाते। तो एक बार पूरा वीडियो गौर से देखें। और पे मैनेजर संबंधित और भी कोई समस्या या किस तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।